नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्किंसन में डोपामाइन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है नेचुरली तरीके से। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप डोपामाइन को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज उस वीडियो को हम बना रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते इस चैनल पर मैं आपके लिए पार्किंसन से जुड़ी कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। अब आप सभी को पता है पार्किंसन जो बीमारी है उसमें डोपामाइन की कमी को सीधे सीधे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी को पता है पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहां पर हमारे न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचने लग जाता है और जो ब्रेन सेल्स और टिश्यूज होते हैं जो डोपामाइन को रिलीज करते हैं वो डेड होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डोपामाइन काफी कम मात्रा में शरीर में बनता है। और जब डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ब्रेन सेल्स उसे रिलीज ही नहीं कर पा रहे, वो खराब हो चुके हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो प्ले नहीं हो पाते, क्योंकि ये डोपामाइन ही हमारे ब्रेन के ऑर्डर्स को एक्शन में कन्वर्ट करता है। और जब डोपामाइन की कमी हो जाती है तो पेशेंट को कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उनका बैलेंस नहीं बना पाते, वो जब चलते हैं आगे को झुककर चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, इस तरीके की समस्याएं उनमें देखने को मिलती हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्किंसन में जब दिक्कत बढ़ती है तो डोपामाइन की वजह से बढ़ती है। अब डोपामाइन को नेचुरली बढ़ाने के लिए अगर कहा जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन सेल्स को दोबारा जिंदा करना तो बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप उनकी एफिशिएंसी को, उनके फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से? उसके लिए आपको कुछ बातों को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। डोपामाइन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, मछली और अंडे या सोया का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको टायरोसिन बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है जो डोपामाइन को रिलीज करने में या उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में खाने चाहिए, जैसे कि आप कुछ फल और सब्जियां खा सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये आपके ब्रेन के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करती हैं और उससे बचाती हैं। वहीं विटामिन डी और विटामिन बी6 ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनकी भी शरीर में कमी है तो आपको अपनी डाइट से इनकी कमी को भी पूरा करना होता है, अगर आपको डोपामाइन को नेचुरली इंक्रीज करना है। यहाँ पर नॉनवेज डाइट में जैसे मैंने आपको बताया चिकन, मछली, अंडे आप खा सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट को चिकन अलाउ कर दिया जाता है, कुछ को नहीं करा जाता। मछली भी आप सैल्मन और ट्यूना जो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फिश होती हैं जिनमें ज्यादा मिलता है वो खा सकते हैं, जैसे सैल्मन और ट्यूना। अंडे का व्हाइट पार्ट ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेरेटिव टू येलो पार्ट। और पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें मैटर करती हैं, चेंज हो जाती हैं थोड़ा। तो इस नॉन वेजिटेरियन डाइट पे प्रॉपरली रिस्ट्रिक्ट नहीं होना। बाकी आप सोया खा सकते हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे दालें हैं, मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, बहुत अच्छा प्रोटीन इनमें भी आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको अपनी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपको व्यायाम को अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। आप नियमित व्यायाम करें, जैसे आप योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं, वॉकिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं या फिर नॉर्मल योगा करते हैं, तो इससे डोपामाइन रिलीज थोड़ा ज्यादा होता है। आपका ब्रेन को कुछ ऐसे एक्शंस मिलते हैं जिससे वो डोपामाइन को और अच्छे से रिलीज कर पाता है। वहीं आपके शरीर में दो तरीके की एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना होता है। एक होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, एक होती है एनाबॉलिक एक्टिविटीज। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में आपके शरीर में जो टिश्यूज होते हैं वो टूट कर बिखर जाते हैं, नुकसान पहुंच रहा होता है शरीर को। और वहीं एनाबॉलिक एक्टिविटीज इन्हें रिपेयर कर रही होती हैं। अब कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को एक्साइट कौन करता है, बढ़ाता कौन है? वो बढ़ाता है आपका स्ट्रेस, नींद ना पूरा होना। तो आपको कैटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम करना है तो आपको अपनी नींद पूरी करनी है, और जो स्ट्रेस आप लेते हैं उसको
कम करना है। और एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं आपके खुश रहने से। जब आप खुश रहते हैं तो डोपामाइन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, या डोपामाइन अच्छे से रिलीज हो रहा है तो आप खुश रह पाते हैं। तो इसलिए आपको खुश रहना पड़ेगा जिससे डोपामाइन ज्यादा रिलीज हो और साथ के साथ एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़े। अब स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आप या तो म्यूजिक सुन सकते हैं, अगर आपको डांस पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, इससे डोपामाइन रिलीज करने में मदद मिलती है। वहीं आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं, ये भी आपके तनाव को कम करने में मदद करता है और डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने डोपामाइन को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, डाइट से रिलेटेड बातें होगी, एक्सरसाइज होगी, अगर आप इन्हें इंक्लूड कर लेते हैं अपने लाइफस्टाइल में, डेफिनेटली आपका डोपामाइन इंक्रीज हो सकता है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट को स्किप करते हैं और इस बीमारी को इग्नोर करते हैं तो ये आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, आपकी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। इवन आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। और अगर आपका डोपामाइन स्तर इन चीजों को फॉलो करने से बढ़ता है, आपको रिलीफ महसूस होता है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वो आराम मिल रहा है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त और अपने परिजनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें पार्किंसन से जुड़ी शिकायत है। धन्यवाद।